जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना। संगत जी हर बार का शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो, हर चीज़ का शुक्राना करो, क्योंकि जितना शुक्राना आप करोगे ना उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। और जो यह गुरु जी शिव पुराण का पाठ करा रहे हैं अपनी मौजूदगी में, संगत जी आज भी गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान है और वहाँ पे गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जिनको हो रहे देखो ये खड़े गुरु जी, साक्षात दर्शन होते हैं गुरु जी के। और कई संगत मुझ में देखता हूँ जैसे लाइक भी कर देती हैं लेकिन कमेंट नहीं करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यह आपकी हाजिरी लग रही है दरबार में, गुरु जी के दरबार में आपकी हाजिरी लग रही है। आप शिव पुराण का सदस्य बन रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप शिव पुराण को सुन रहे हो। संगत जी है आपके और हमारे कल्याण के लिए, और गुरु जी भी बहुत खुश है। किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि देखो संगत जी हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे ना, हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम हमेशा तरक्की की राह पे जाएंगे, क्योंकि गुरु जी स्वयं हमारे लिए आए हैं, हमारे दुखों को कम करने के लिए। ऐसे गुरु भला कहाँ मिलेंगे जो सिर्फ आप दिमाग में सोचो और गुरु जी से बातें करो और देखो आपको 15 मिनट के अंदर आंसर मिलेगा। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु? और ऐसे गुरु की बात को आप झुटला रहे हो, ऐसे गुरु की बात नहीं मानते आप, ऐसे गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करते कि शिव पुराण सिर्फ एकमात्र आपके लिए ही है। इस जीवन से उतरने के लिए 2025 का साल यकीन मानिए, जो शिव पुराण का एक एक शब्द स्टार्टिंग डे से सुन रहा है ना उसके लिए बहुत लकी होने वाला है, क्योंकि गुरु जी बार बार यही बात बुलवा रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि शिव पुराण शुरू से शुरू करने, तो यह एक बार पूरी हो जाए फिर हम दोबारा भी शुरू कर देंगे। जो नई नई संगत जुड़ रही है, तो प्लीज संगत जी एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप पे अपने ही प्रातः स्वस्थ माया रहित उपद्रव शून्य रूप का चिंतन करने लगे। उस देय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गीतिका का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभ ध्वज ही सब के श्रेष्ठ हैं, परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या करी थी। उस तपस्या से रुद्र देवी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का समन किया। उनके समन करते ही वे सातों ऋषि सगर ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देखकर भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे। वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारिता संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुशिखरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। देवी जो इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है, मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्ति मती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए। इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा कि देवी गिरिराज नंदिनी, तुम हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है अपना यह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ? मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निदान भगवान शंकर ही उसके इस आकाश की आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और
गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उसके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरे के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्र को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी का बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्हें हिरण्य किसपुरी बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुनाते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाले तुम भी व्यर्थ ही बुलावे में आ गई। मूर्ख बनकर दूसरे कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं। लज्जा को पितांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं किसी को भी पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए हुए भूतों प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुम तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड है कि कुछ ही दिनों उनके साथ विवाह निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्हें त्याग दिया और स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शौक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले, शांत संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य से तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे बैंकुट में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी है और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, उस हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद है। उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुण्य उस ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा, परंतु द्विजो, मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है, जिसका और उनका दृढ़ विचार है, उन्हें यह लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में है, उन्हें यह लोक और परलोक में दुख भी प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। तद्विज जो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे यह हठ ही सब ज्यादा सुख देने वाला है। मुनिवर, आपने जो बात कही है, मैं उसका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला बिहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया गया है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों को जो विप्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। देवी जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषि, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलते लगे, तो मेरा हट छूट नहीं सकता।
यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। और इस प्रकार गिरिजा के उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनके आगे पुनः सादर सर्वलोक को चले गए। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया है। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतोष से परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु अपने उनके वन में गए और अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उन प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वैमों से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्हें देखा देवी शिवा सखियों से गिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचर्य का रूप धारण किए है भक्त वत्सल शंभु पार्वती को देवी को देखकर प्रतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देखकर उन समय देवी शिवा ने समस्त पूजन श्याम गुरु द्वारा उनकी पूजा की। उनका बलि भांति सत्कार हो गया। श्याम गुरु द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई। जब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा, पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप स्वरूप धारण करके आए, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा उसे बतलाइए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं इच्छा अनुसार विचार देने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, 21 निर्जन वन में किस लिए कैसी तपस्या कर रही हो? आप जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? बदरे क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी क्या यह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यथा चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती है, तुम्हारी तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम देवेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो या क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में कौन हो? मैं यह अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्र, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हो, न ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले जन्मों में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, उसे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, जिससे जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्रह्मांड से शंकर जी के चले जाने पर मैं भी हता से उद्विग्नी हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने में भी अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती राजकुमारी पार्वती के तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। अक्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो बद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला। यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ। इसे देख उनकी विफलता प्रकट होती थी। अतः देवी सबको आनंद देने वाली मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा, सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। उनके लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्र, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ भी पूछा है उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है।
अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? वर्मा जी कहते हैं कि नाद बीजा का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ भी कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी और अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही यो कहने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में यहाँ तक है। कल के अध्याय में हम जानेंगे कि पार्वती जी की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। तो संगत जी, अगले पाठ में हम यह सब जानेंगे। और लेकिन अध्याय बहुत ब्लेस है, किस तरह पार्वती माँ अपने तपस्या से नाराज होकर मतलब अग्नि स्नान करने जाती, लेकिन उन्हें रोका गया। तो संगत जी देखो, आप कठिनाई आती है, पूजा करने में भी कठिनाई आती है, हर चीज़ में कठिनाई आती है, लेकिन वो पूजा ही क्या जिसमें कठिनाई ना हो, और वो तपस्या ही क्या जिसमें परीक्षा ना हो। और जो गुरु की परीक्षा पार कर गया, समझ लो वो सागर को तार कर गया। क्योंकि गुरु नानक एक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। क्योंकि हमारे गुरु जी एक ऐसा जहाज है जो एक बार चढ़ गया ना, वो पार ही उतरना है, वो रुकना नहीं है किसी चीज़ में। क्योंकि गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, अपनी संगत के सुख के लिए गुरु जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस संगत का एक ही कार्य है कि गुरु जी पे विश्वास रखें और निष्फल से गुरु जी की सेवा करें, और जो जो रास्ता गुरु जी दिखाएं उस पर चलते रहे। तो इस पाठ को आज ही विराम करते हैं, मिलते हैं अगले पाठ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।